नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का जीएमडी पैरामेडिकल क्लासेज के अंदर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लेटलेट्स के बारे में कि जो प्लेटलेट्स है वो प्लेटलेट्स क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, प्लेटलेट्स के क्या फंक्शन है, यदि प्लेटलेट्स की नॉर्मल वैल्यू क्या है, नॉर्मल से यदि डिक्रीज हो जाती है तो उसकी वैल्यू, तो कौन सी कंडीशन में उसकी जो डिक्रीज हो रही है प्लेटलेट्स तो वो क्या है। इसके अलावा जो प्लेटलेट्स है उसका नंबर ऑफ काउंट यदि इंक्रीज हो रहा है तो कौन सी कंडीशन में हो रहा है और उस कंडीशन को क्या कहा जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो प्लेटलेट्स है प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो इन सारी बातों के बारे में आज हम चर्चा कर। देखिए प्लेटलेट्स क्या, प्लेटलेट्स, ठीक है। और प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट को हम क्या कह रहे हैं, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, अभी जो थ्रोम्बोसाइट है इस थ्रोम्बोसाइट्स का मीन्स क्या है, थ्रोम्बोसाइट का मीन्स क्या है। देखिए थ्रोम्बोसाइट जो है थ्रोम्बोसाइट मीन्स, देखो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जो फर्स्ट जो वर्ड है वो क्या है इसका, थ्रोम्बो। क्या है, थ्रोम्बो। और जो सेकंड वर्ड है वो इसका क्या है, साइट। क्या है, साइट। ठीक है, अब जो थ्रोम्बो है इसका मीन्स क्या है, बोलो, क्लॉट। क्या है, क्लॉट, या फिर हम बोल सकते हैं क्लॉट, क्लॉट या क्लॉट। इसके अलावा जो साइट है, साइट का मींस क्या होता है, सेल। क्या होता है, सेल। यानी कि जो थ्रोम्बोसाइट मींस क्या हो गया, यानी कि जो क्लॉट है वो जो सेल है, यानी कि कहने का मींस ये है कि जो थ्रोम्बोसाइट है ये हमारे जो ब्लड क्लॉट है ना उस ब्लड क्लॉट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। इसके लिए ब्लड क्लॉट के लिए जो है वो रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, इसके अलावा अब ये जो प्लेटलेट है तो प्लेटलेट मींस क्या है, प्लेटलेट। तो प्लेटलेट्स मींस क्या है, तो प्लेटलेट्स मींस होता है स्मॉल प्लेट्स। क्या, स्मॉल प्लेट्स। यानी कि छोटी छोटी, यानी कि स्मॉल साइज की क्या रहेगी, प्लेट्स। क्या रहेगी, प्लेट। अब जो है इसका प्रोडक्शन कहां से हो रहा है, इसका प्रोडक्शन कहां से हो रहा है, तो इट ड्राइव्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट। यानी कि जो मेगा कैरियोसाइट है ना उस मेगा कैरियोसाइट से इसका क्या हो रहा है, फॉर्मेशन। यानी कि ये कहां से बन रही है, किसके से बन रही है, मेगा कैरियोसाइट से इसका क्या हो रहा है, डिराइव। यानी कि उत्पन्न किससे हो रही है, मेगा कैरियोसाइट एक सेल है। ठीक है, और ये कहां रहेगी, इट प्रेजेंट इन द रेड बोन मैरो। इट प्रेजेंट इन द रेड बोन मैरो, यानी कि जो रेड बोन मैरो है उस रेड बोन मैरो के अंदर क्या रहेगा, प्रेजेंट। कहां रहेगा, रेड बोन मैरो के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद में यानी कि अब ये जो है अब इसकी साइज, तो साइज कितनी है इसकी, 4 से 5 माइक्रो इन डायामीटर। यानी कि 4 से 5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर,
यानी कि 4 से 5 क्या है, 4 से 5 या किन्हीं बुक्स में कहीं 2 से 4 इसलिए दिया हुआ होगा, ठीक है। यानी कि इसके ये जो नॉर्मल है ना, इसका जो नॉर्मल साइज है वो अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिल जाएगा। चाहे तो आप इसको चाहो तो 2 से 4 कर लो या 4 से 5 कर लो। ये लो 2 से 4 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। यानी कि अब इसकी साइज की बात हो गई कि साइज इसका कितना है, 2 से 4 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। अब इसकी बात करें तो इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा या नहीं रहेगा, कि जो न्यूक्लियस है इसके अंदर वो प्रेजेंट रहेगा या नहीं रहेगा। तो इसके अंदर क्या होगा, ये क्या इस टाइप की होगी, नॉन न्यूक्लिएटेड, नॉन न्यूक्लिएटेड। यानी कि कहने का मींस ये है कि न्यूक्लियस एब्सेंट, क्या रहेगा, न्यूक्लियस एब्सेंट, ठीक है। अब इसके बाद में नॉर्मल काउंट, इसका नॉर्मल जो काउंट है वो कितना है, नॉर्मल काउंट 1,50,000 से, यानी कि 1.5 लाख से कितना, 4,50,000, 1.5 से 4 हो गया, ठीक है, पर क्यूबिक एम। यानी कि जो नॉर्मल काउंट है वो कितना है, 1.5 से 4.5 लाख पर क्यूबिक एम, कितना है, पर क्यूबिक एम। ये क्या है, इसकी नॉर्मल काउंट, क्या है, नॉर्मल काउंट। यदि इससे घट जाए या बढ़ जाए तो ये लिखा दो, पहले एक चीज लिख लो कि इसका जो साइटोप्लाज्म है, यानी कि इट साइटोप्लाज्म कंटेन या कंसिस्ट, इसका जो साइटोप्लाज्म है, अब इसका जो साइटोप्लाज्म में क्या क्या कंटेन कर रहा है, तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा लाइसोसोम, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ग्रेन्यूल्स, क्या रखेगा, यानी कि इसका जो साइटोप्लाज्म वो कंटेन कर रहा है किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को, इसके अलावा लाइसोसोम को, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अलावा ग्रेन्यूल्स, क्या, ग्रेन्यूल्स। अब ये जो ग्रेन्यूल्स है, क्या, ग्रेन्यूल्स, तो मैं कह रहा हूं ग्रेन्यूल्स, यानी कि अब ये जो ग्रेन्यूल्स है वो रिलीज करेंगे या फिर ये कंटेन करते हैं किसको, यानी कि इसके जो ग्रेन्यूल्स हैं वो कंटेन करते हैं किसको, 5HT ग्रेन्यूल्स कंटेन 5HT सेरोटिनिन एंड, क्या नाम से, सेरोटिनिन, ठीक है। अब ये जो 5HT, अब ये जो HT है, इस HT का मींस क्या है, तो इसका मींस होता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन, क्या होता है, 5, यहां लिख देता हूं इधर, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, क्या, ट्रिप्टामाइन, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, वो क्या करता है, ये कंटेन करता है, जो कि क्या है, एक वासो, यानी कि जो ये क्या है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए यूजफुल एक एजेंट है, किसके लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, जिसे हम कहते हैं वासो कॉन्स्ट्रिक्टर एजेंट, इसे क्या कहते हैं, क्या है, एक वासो कॉन्स्ट्रिक्टर एजेंट। ये क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स है ना, जब हम पढ़ेंगे ना कि
कि ब्लड क्लॉट कौन कौन किस तरीके से होता है ब्लड क्लॉटिंग। तो जो ब्लड वेसल है उसका जो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा ना, यानी कि जब सिकुड़ेगी वो, जब नैरो होगी, उस कंडीशन में वहां पे क्या आएगा, यूज में आएगा। तब तक आप इसको लिखना चाहो तो लिखो। अब देखिए ये लिखिए ना, नहीं सर, इतना भी नहीं लिखा, ये तो लिख दिया ना। हाँ सर, बस कोई बात नहीं। अब देखिए इसका लाइफ स्पान, क्या कि जो लाइफ स्पान है वो कितना होता है। अरे लाइफ स्पान जानते हो ना, किसे कहते हैं, जीवन काल। तो इसका जो लाइफ स्पान है, तो लाइफ स्पान कितना होगा, 8 से 11 डेज। कितना होगा, 8 से 11 डेज। इसके अलावा अब हमने कहा है ना कि ये मेगा कैरियोसाइट, क्या कहा है, मेगा कैरियोसाइट। तो 1 मेगा कैरियोसाइट प्रोड्यूस करती है कितना, 1000 पर मेगा कैरियोसाइट प्रोड्यूस 1000 प्लेटलेट्स। यही बात समझ में, यानी कि मैं लिख देता हूं, पर मेगा कैरियोसाइट रिलीज, पर मेगा कैरियोसाइट रिलीज 1000 प्लेटलेट। क्या, 1000 प्लेटलेट। अब देखो इतनी सी बात हुई कि क्या, कि पर मेगा कैरियोसाइट रिलीज क्या कर रही है, 1000 प्लेटलेट, यानी कि क्या कर रही है, 1000 प्लेटलेट। ठीक है, प्लेटलेट पर मेगा कैरियोसाइट है। प्लेटलेट कोई ऐसे लिखो, पर मेगा कैरियोसाइट, पर मेगा कैरियोसाइट तो ज्यादा बेहतर है, लाइन याद करने में इजीली रहेगा। ठीक है, 1000 प्लेटलेट पर मेगा कैरियोसाइट। ठीक है, अब देखिए, अब तुम कहोगे कि सर ये जो मेगा कैरियोसाइट है ये क्या है, ये कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे सपोज कि क्या, मेगा कैरियोब्लास्ट क्या था, मेगा कैरियोब्लास्ट क्या था, मेगा कैरियोब्लास्ट। ठीक है, अब इस मेगा कैरियोब्लास्ट से क्या बना, प्रो मेगा कैरियोब्लास्ट। क्या बना, प्रो मेगा कैरियोब्लास्ट। यानी कि मेगा कैरियोब्लास्ट से क्या बना, पर मेगा कैरियोब्लास्ट। ठीक है, और इस पर मेगा कैरियोब्लास्ट से क्या बना, यानी कि मेगा कैरियोब्लास्ट था और मेगा कैरियोब्लास्ट से क्या बना था, पर मेगा कैरियोब्लास्ट, और इससे क्या बनेगा, मेगा कैरियोसाइट। क्या बनेगा, मेगा कैरियो। तो किसी को कोई दिक्कत है क्या, ये कहां से आया मेगा कैरियोसाइट, भाई क्या था, मेगा कैरियोब्लास्ट। ये जैसे हीमोपोएटिक जो होता है ना, उस हीमोपोएटिक सेल ही हो गई जिससे सारे के सारे। ठीक है, ये सारी इसकी प्रोसेस हो गई प्लेटलेट्स की बनने की। और जो मेगा कैरियोसाइट है, इस मेगा कैरियोसाइट से क्या बनेगा, प्लेटलेट। क्या बन जाएगा, प्लेटलेट। क्या बनेगा, जैसे ये बन गया, जैसे प्लेटलेट। और इसे ही हम क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, यानी कि ये जो प्लेटलेट बन रहा है, इस प्लेटलेट की क्या, यानी कि ये प्रोसेस हो गई किसकी, प्लेटलेट्स फॉर्मेशन की। किसकी हो गई, प्लेटलेट फॉर्मेशन की। ठीक है, अब देखो कि यदि ये नॉर्मल काउंट से अधिक हो जाए या इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, नहीं लिखा क्या, नहीं सर, कोई बात नहीं, अभी लिखवा दूंगा, मैं लिखवा दूंगा बोल के। ठीक है, अब देखो यदि नॉर्मल काउंट से यदि क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यदि नॉर्मल काउंट से यदि इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा,
साइटोसिस, ठीक है। और प्लेटलेट्स का जो बन रही है उसे क्या करें, थ्रोम्बोसाइटोजेनेसिस, यानी कि यदि किसी भी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है ना तो वहां जेनेसिस लगा दो, ठीक है। अभी बढ़ रही है इसका मतलब थ्रोम्बोसाइटोसिस, ठीक है। और यदि नॉर्मल काउंट से क्या हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। क्या कहेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। और ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो है वो कौन सी कंडीशन में होगा, जैसे कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो गया या कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। क्या, यदि कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, सपोज क्या होगा, कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है भाई, वायरल इन्फेक्शन हो गया। इसके अलावा जैसे कि सपोज इसका जैसे कि क्या हुआ है, जैसे डेंगू हुआ है आप लोगों को, ठीक है। तो डेंगू की कंडीशन में क्या होगा, प्लेटलेट्स क्या होगा, डाउन जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अब ये जो है भाई, ये जो इंक्रीज हो रही है वो कब हो रही है, तो आफ्टर ट्रोमा, ठीक है। किस कंडीशन में, आफ्टर ट्रोमा, यानी कोई भी सपोज कि कोई भी क्या नाम से कोई भी एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हुआ, ठीक है, तो उसके बाद में जैसे ब्लड लॉस होगा, ठीक है, तो सीधा सा है प्लेटलेट्स जो है, अब जहां मान लो कि आपकी ब्लड वेसल्स रप्चर हुई, ठीक है, तो वहां पे प्लेटलेट्स क्या होगी, अधिकतर प्लेटलेट आएगी। तो इसका मतलब क्या है, नॉर्मल काउंट से क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसके अलावा जैसे हम स्प्लीन जो है, उस स्प्लीन को क्या कर दें, रिमूव, यानी कि ऑपरेशन करें किसके लिए, स्प्लीन यदि रिमूव करें उसके लिए, रिमूव। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्प्लेनेक्टोमी, क्या बोलेंगे, स्प्लेनेक्टोमी, ठीक है। तो इन कंडीशन में क्या होगा, ये कम ज्यादा। अब इसके फंक्शन की बात करें तो, इसके फंक्शन की बात करें, इसकी फंक्शन किसका, थ्रोम्बोसाइट। तो थ्रोम्बोसाइट के फंक्शन में सबसे पहले तो क्या करेगा, ब्लड क्लॉट, किसका, ब्लड क्लॉट। इसके अलावा प्लेटलेट स्टोर करेगी किसको, 5-HT को, किसको, प्लेटलेट्स किसको कर रही है, 5-HT, यानी कि सेरोटोनिन, ठीक है। इसके अलावा एक फंक्शन और है, क्या नाम से, जैसे ये क्या करेगी, फैगोसाइट का फंक्शन क्रिएट करेगी। वो किसके लिए, जैसे कोई भी कार्बन मॉलिक्यूल्स हो गए, क्या, कोई भी जैसे कार्बन मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है। और इन कार्बन मॉलिक्यूल्स जो है, इन कार्बन मॉलिक्यूल्स के अलावा जैसे कोई भी क्या नाम से वायरस हो गया, तो इनके लिए क्या कर रही है, ये फैगोसाइट का फंक्शन क्रिएट, क्या कर रही है, फैगोसाइट का फंक्शन क्रिएट, ठीक है। तो ये था आपका किसके बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में, ठीक है। तो ये क्या है आपकी प्लेटलेट्स, समझ में आया कि नहीं आया, देखो लाइफ स्पान 8 से 11, देखो, ठीक है। प्लेटलेट्स पर मेगा कैरियोसाइट, यानी कि 1000 प्लेटलेट पर मेगा कैरियोसाइट, यानी कि पर मेगा कैरियोसाइट क्या है, 1000, यानी कि एक मेगा कैरियोसाइट में कितना, 1000 प्लेटलेट्स, ठीक है। चाहे तो एक मेगा कैरियोसाइट रख दो, चाहे 1000 प्लेटलेट रख दो, दोनों में बराबर की स्ट्रेंथ है, सपोज ऐसे मान के चलो, यानी एक ने किसको, 1000 को जन्म दिया, ये ध्यान रखो, ठीक है। फिर इसकी जो नॉर्मल वैल्यू थी 1.5 से 4.5 लाख पर क्यूबिक एमएम थी, ठीक है, जिसमें यदि नॉर्मल से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो उस क्या, उस जो नॉर्मल से इंक्रीज क्या है, थ्रोम्बोसाइटोसिस। और कब इंक्रीज हो रहा है, ये तो आफ्टर ट्रॉमा, यानी कोई भी ऑपरेशन या सर्जरी के बाद, ठीक है। या फिर स्प्लेनेक्टोमी, यानी कि जब हम ऑपरेशन करते हैं, स्प्लीन को निकालते हैं, उस कंडीशन में, ठीक है। इसके अलावा अभी देखो स्प्लीन जो है ना, अभी क्या नाम से मेरी सिस्टर थी, उसका भी स्प्लेनेक्टोमी उसकी हुई है, अभी मैं बताऊंगा, मेरे पास फोटो पड़ा है मोबाइल में, फिर बताता हूँ, है ना। फिर उसके अलावा फंक्शन की बात करें तो ब्लड क्लॉटिंग का कार्य कर रहा है,
ठीक है, स्टोर कर रहा है किसको 5-HT एंड हिस्टामिन को। इसके अलावा फेगोसाइटोसिस कार्बन पार्टिकल्स एंड वायरस, फेगोसाइट कर रहा है किसको कार्बन पार्टिकल्स एंड वायरस। अब बताओ इसमें क्या समझ में नहीं आया, इसमें समझने की क्या बात है। अब ये जो सब में मेगा जो कैरियोसाइट है वो कहां से बनी, तो क्या कि जो सेल्स थी उन सेल्स में क्या थी, हेमोपोएटिक सेल्स में मेगा कैरियोब्लास्ट भी एक सेल थी, जैसे वहां था ना लिम्फोइड स्टेम सेल, उसी प्रकार से। ठीक है, तो वहां लिम्फोइड थी, तो यही बात समझ में, और लिम्फोइड थी ये क्या है मेगा कैरियोब्लास्ट। अभी जो मेगा कैरियोब्लास्ट है ना वो लार्जर सेल होती है, क्या होती है एक लार्जर सेल होती है। तो मेगा कैरियोब्लास्ट से क्या बना प्रोमेगा कैरियोब्लास्ट, फिर क्या बना मेगाकैरियोसाइट, और फिर क्या बना प्लेटलेट्स। क्लियर है। अब बता क्या है इसमें समझ रहे हो, कुछ नहीं है। अब तुम्हें पता है कि इसका जो क्या नाम से कि बन कहाँ रहा है, तो रेड बोन में रोक, क्योंकि ये मेरा रेड बोन में रोक। अब इसका जो डेस्ट्रोप्लेस है ग्रेव्ड, तो वो तो सबका स्प्लीन ही है। ठीक है, और बता क्या समझ में आया, हाँ क्यों नहीं आया, आ गया। अब कल के जो चैप्टर है उस कल के चैप्टर में हम पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्या पढ़ेंगे, क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में, कि जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, धन्यवाद।